अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। मैडम सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है लालती देवी। मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ जी। और एआईसीसी की पूर्व मेंबर भी हूँ। महिला कांग्रेस की प्रदेश में अध्यक्ष रही हूँ जी। मैडम सबसे पहले ये आप बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकली हुई थी, पैदल मार्च निकला हुआ था राहुल गांधी और सोनिया के नेतृत्व में, तो उसका जनता में क्या मैसेज गया है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, बड़ा सामयिक है। और आज से 4-5 महीने पहले ये भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने शुरू की थी। उसके पीछे उसका मकसद है कि जो हमारे देश में नफ़रत पैदा हो गई है, जो लोगों के बीच में वो सौहार्द और वो शांति नहीं रही, कहीं पर मजहब के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं पर अन्याय हो रहा लोगों के साथ, इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने भारत जोड़ो नफ़रत छोड़ो इस नारे के साथ उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी। और उनका एक संकल्प था कि हम इस यात्रा के माध्यम से जो हमारे देश में बदअमनी फैल रही है उसको रोकना हमारा मुख्य काम है। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि मैं नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत बेचने की दुकान लगा रहा हूँ। तो कन्याकुमारी से शुरू किए। मैं तो कर्नाटक के उनकी पदयात्रा में भी भाग ली थी। फिर इसके बाद यूपी में जब तक रहे, यूपी की पदयात्रा में हम लोगों ने भाग लिया और वहाँ देखा कि बगैर किसी के कहे बुलाए और सभी लोग देखते हैं, जबकि यहाँ की मीडिया ने उसको उतना तवज्जो नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा कि वहाँ पर लोगों का जुहूम चला जा रहा। 10-10 किलोमीटर तक इतने लोगों की भीड़ होती थी कि हम ये बता नहीं सकते हैं कि उसकी गिनती कैसे किया जाए। हम लाखों में करें गिनती या हम हज़ार में करें गिनती, लेकिन उसके साथ सारे लोग चल रहे थे। सारे जुआ थे उसमें, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, सारे लोग उसमें चल रहे थे। और ये आपने देखा होगा कि ये पूरी यात्रा वहाँ से शुरू हुई, जहाँ गई तहाँ पर जनता का इतना उनके प्रति एक आकर्षण था कि राहुल जी इस तरह से चल रहे हैं गर्मी में, बरसात में। तब तक तो ठीक था, लेकिन जब जैसे जाड़ा शुरू हुआ, उस कठिन जाड़े में इतनी जहाँ सर्दी पड़ रही है, आपने देखा होगा कि कश्मीर जब पहुँचे हैं, क्योंकि यात्रा का अंत जो है कश्मीर में होना था कि हम लाल चौक में झंडा फहराएंगे और फिर प्रदेश मुख्यालय में गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन झंडारोहण करेंगे। तो वहाँ जब गए तो सब सारी चीज़ें थी। वो दिन भर पैदल पैदल चलते थे, उनके साथ भी जितने लोग थे, हम लोग भी उनके साथ पैदल चलते थे। जब पैदल चलते थे इतनी जुहूम होता था कि अपने आप गर्मी महसूस होती थी। अच्छा, उनके पहनावे के लेकर काफ़ी विपक्षियों ने कमेंट किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल जी ने खुद कहा कि भाई मेरे एक टी शर्ट पे इतना कमेंट हो रहा है, क्या कभी किसी ने ये पूछा है कि किसान जो है रातों में एक कमीज पहन करके, एक शर्ट पहन के काम करता है, रिक्शा चालक या मजदूर एक कपड़ा पहनकर रात बिताता है सड़क पर। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आदमी अपने को उस तरह का बना लेता है, और राहुल गांधी को कोई परेशानी नहीं हुई, चलते रहे, सब लोग चलते रहे। और यहाँ से जाकर के उन्होंने यही संदेश दिया कि हम जो हमारा देश है ये शहीदों की कुर्बानी के बाद मिला है। इसके लिए कितने लोग शहीद हुए हैं, जहाँ जात मज़हब का कोई मायने नहीं था, सब लोगों ने कुर्बानी दी और बहुत सी कुर्बानियों के बाद, उस शहादत के बाद हमें जो है आज़ादी मिली है। इसको हमको बचा के रखना है। अच्छा मैडम, जो दूसरा हाथ से हाथ जोड़ो जो है यात्रा निकलने वाली है, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहती हैं जनता को? देखिए, राहुल जी का ये कहना है कि हम जो चले हैं वो सबकी सुनते थे, कोई भी जाता था उनके पास उनकी सुनते थे और अपनी बात कहते थे। लोग कहते थे कि आखिर में आप किस लिए इतना चल रहे हैं। सब जानते हैं कि राहुल जी को किसी चीज़ की कमी नहीं, वो चाहते तो आराम से रहते, सांसद भी हैं, लेकिन नहीं। देखिए, उनका खानदान जो है ये लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार चलने वाला है, आज़ादी की लड़ाई लड़ा है, वो संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान के महत्व को समझते हैं। इसलिए चाहते हैं कि हमारे देश में, भारत में संविधान का राज हो।
लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे, ताकि हमारी ये आज़ादी पुनः न खतरे में पड़े। हमारा देश जब आर्थिक कठिनाइयों से उभरा है तो उधर न जा पाए। जो आज तक वहाँ से उन्नत करके आया है उसमें बहुत से लोगों का खून पसीना, जनता का लेकर, मजदूरों का लेकर, युवाओं का, सबका लगा है, ये जाया न होने पाए। इसके लिए उन्होंने, अब यात्रा ख़त्म हो गई है 30 जनवरी को, तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में, हम अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा हाथ से हाथ जोड़ो का हम कार्यक्रम वही करेंगे। यानी वही चीज़ें हैं कि आम कार्यकर्ता कांग्रेसी जो है जनता के बीच में निकले और जनता को बताए कि इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, उससे कौन प्रभावित हो रहा है। आपने युवाओं को देखा कि बेरोजगारी के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। आप देखे होंगे चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है, कब किसकी हत्या कर दिया जाए, कब लूट लिया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और एक सबसे समस्या ये हो गई है कि ये कोई तरीका नहीं है कि दो पक्ष झगड़ा होता है और सरकार बगैर न्याय किए जाकर के किसी का घर ढहा देती है, बुलडोजर चढ़ा देती है। और बड़ी शौक होती है उत्तर प्रदेश सरकार को कि बुलडोजर बाबा कहे जाने। लेकिन जिसके ऊपर आप बुलडोजर चलाते हैं, ज़रा उसके दिल से पूछिए, जिसने एक एक ईंट रखी है, जिसने माटी के एक एक लोधे को रखकर अपना घरौदा बनाया है, जब टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे। अभी बनारस की घटना है, 2 दिन पहले है, वहाँ पर की अवैध कॉलोनी है और बुजुर्ग वहाँ दलित चिल्ला रहा है, कह रहा है कि मेरे बाप दादे 3 पीढ़ियाँ यहाँ रही हैं, अब हम लोगों का और ये जो घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है कि नहीं, आप अवैध रह रहे हैं। कह रहा है कि मेरी 70 साल की उम्र हो गई है, 70 साल में कम से कम 50 साल में तो होश में रहा होगा, तब तक किसी ने नहीं पूछा कि तुम अवैध रह रहे हो। यदि गरीब हो, उसके पास कुछ नहीं है, वो भारत का बासिंदा है, नागरिक है, यदि वह रह रहा तो उसका कौन सा अपराध है।